She's sick. I'm not dying like that. What are we dying? तो आज का एपिसोड का नाम है क्या बात है? तो सब मूवी की शुरुआत में एक आदमी को देखते हैं जंगल में जो मतलब रैबिट का शिकार करके अपने कैंप के पास जाता है और यहाँ से उसका देखता है कि उसका कुत्ता मर चुका है बहुत विचित्र तरीके से। सीन कट हो जाता है और हम कुछ दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं जो कहीं घूमने के लिए जा रहे होते हैं। इसमें से 2 लड़की और 3 लड़के होते हैं। यह रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप के पास रुक जाते हैं। एक लड़का बैठा होता है और रैबिट मास्क पहनने बैठा होता है। यहाँ पर बोट उसके पास जाता है और उसका हाल चाल पूछने लगता है, लेकिन वह हरामी लड़का उसका हाथ काट लेता है और उसका हरामी फादर उस लोग को खुद डांटने लगता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम किसी अनजान आदमी के पास नहीं जाना। और लेकिन बोट कहता है कि अरे भाई साहब इसका कोई गलती नहीं है। तभी वो फादर उससे खुद ही डांटने लगता है और उन लोग यहाँ पर थोड़ा देर के बाद रुकने लगते हैं और कुछ यहाँ के सामान देखने लगते हैं। और यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है कि तुम लोग कौन है और कहाँ आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। तो कहते हैं कि हम लोग छुट्टियों की गर्मी के लिए आए हैं और हमने घूमने के लिए आए हैं। वो कहता है लेकिन जाओ तो ठीक ध्यान से। यह ऐसा क्यों कहता है मूवी के आगे पता चलेगा। यह कहते हैं कि हम कोई बच्चे नहीं, हम अपना ध्यान खुद ही रख लेंगे। और यह सब बातें कहकर यह आपस में डिस्कशन करके यहाँ से जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद यह लोग एक केबिन के पास पहुँच जाते हैं जो कि यही लोग इसको बुक किए होते हैं। यह लोग अंदर जाते हैं और कहते हैं कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद यह लोग देखते हैं कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है और इनमें से कुछ लोग रूम में ही चले जाते हैं और मजे करने लगते हैं। जेब एंड मार्सी और यह लोग इधर आ गए होते हैं स्विमिंग करने के लिए। का नाम क्लेयर एंड पोल इधर के जिसका नाम बर्ड होता है। यह थोड़े पागल टाइप होता है, बोले तो नोटी बॉय। यह एक गन लेकर जंगल में चला जाता है और ऐसे रिएक्ट करने लगता है जैसे कि अपने कमांडर के ऑफिसर को। अचानक उसके सामने एक आदमी आ जाता है और वह बहुत ही इन्फेक्टेड और बेकार लग रहा था। और फिल्म का जब शुरू हुआ था यही आदमी दिखा था और वहाँ से यह अपना जान बचाकर भागने लगता है और थोड़ी देर के बाद यह अपने कैबिन के पास पहुँच जाता है। यहाँ पर जेफ और मार्सी यहीं पे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास यह गन क्यों लिए हो, मारने का इरादा तो नहीं है। बोट बोलता है कि मैं किसी को मारने के लिया हूँ, बस ऐसे ही ले लिया हूँ। और कुछ देर बाद चला जाता है और हम देखते हैं कि सारे लोग एक कैंप फायर के पास बैठकर आग ताप रहे। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि मैं तभी से मैं वहाँ से जा रहा था तो मैं देखा कि आग बढ़ रहा था, मैं चलो देख लूँ। और उन लोग से बात करने लगता है और कहता है कि मैं यहीं का हूँ और कैंप करने के लिए आया हूँ। इनसे बातचीत करके चला जाता है और कहता है कि मैं रात में आऊँगा। वह बातचीत करने लगते हैं और तभी आवाज़ खड़खड़ाता है और कहते हैं कि वही आदमी होगा। लेकिन वह जैसे ही बाहर देखते हैं कि वहाँ पे वही आदमी शुरू वाला होता है और बहुत ही डर जाते हैं। लेकिन वहाँ पे धक्के मार के उसे बाहर बंद कर देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन बाहर से देखते हैं कि वह गाड़ी में जाकर बैठने लगता है और अपने गाड़ी को बचाने लगते हैं। बचाने के लिए बाहर आ जाते हैं, गन के पूरा बाकायदे बचा रहे थे। तो वह गाड़ी में खून का उल्टी करने लगता है और उसे कैसे भी करके बाहर निकाल देते हैं। लेकिन वह गाड़ी को बहुत ही डैमेज पहुंच चुका था और गाड़ी खराब हो गया था और उसे बाहर निकाल देते हैं और उसे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर जला देते हैं और वह कहीं पे चला जाता है। और इस बात से लेकर बहुत ही वो टेंशन में हो जाते हैं कि अब क्या करें और मुझे क्या करना चाहिए। मार्सी कहती है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए और बोट कहता है कि कैसे जाएंगे और गाड़ी खराब है। वह सुबह उठते ही मार्सी कहती है कि चले अब हेल्प मांगने के लिए कहीं। मार्सी कहीं चली जाती है हेल्प मांगने के लिए नदी के रास्ते होते हुए। सीन यहाँ पे कट होता है और हमें दिखाया जाता है जो रिवर के जरिए यह पाइप होते हुए वैन के अंदर पानी जा रहा होता है और इस सीन को दिखाया जाता है। और यहाँ बोट जो होता है पानी लेकर क्लियर के पास जाती है पानी पीने के लिए।
यह देता है और सिर्फ पी लेती है। फिर हम देव एंड गोट को देखते हैं जो यह लोग ही कहीं हेल्प मांगने के लिए ही जा रहे हैं और यह लोग आगे जाते हैं और मतलब यह लोग एक जंगल के बीचों बीच एक घर दिखाई देता है और इसके साथ मतलब इनको एक बूढ़ी औरत मतलब हाउस के अंदर कुछ आवाज़ आ रहा था और अंदर जाते हैं तो उनको एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है और मतलब वह कुछ काट रही होती है सुअर वुअर। तो वह जाते हैं और कहते हैं कि क्या आपके पास कोई गाड़ी वाड़ी है? तो वो कहती है हाँ मेरे पास एक गाड़ी है बट अभी यह सुअर में काट रही है और मैं इसे काटते काटते मुझे परेशानी हो गई है क्योंकि बहुत सारे सुअर यहाँ पे इन्फेक्टेड हो गए हैं। क्या आप लोग इसको खाओगे? तो कहते हैं नहीं और हम लोग को गाड़ी चाहिए। तो वो जाती है लेके जाओ। उसका घर जाते हैं तो यह कहती है कि यह मेरा कदम तुम इसे देखे हो क्या? रात में इसी को जलाए होते हैं। वह लोग यहाँ से बिना कुछ कहे बिना टोली लिए यहाँ से निकल जाते हैं और कुछ देर बाद पोल को दिखाया जाता है। इसके पास एक पुलिस ऑफिसर आती है और उसे कहती है कि तुम लोग रात में बहुत ही पार्टी ये हो और सब कुछ सच सच बता देता है और किसी रात में एक आदमी को आता है और हम साथियों पर हमला कर देता है और हम अपने बचाव में जो बन सका वह हम किए। अब हम रिपोर्ट करने वाले थे लेकिन हमारे पास गाड़ी खराब हो चुकी है। आप कोई गाड़ी है तो आप प्लीज आप हमारी मदद कर दीजिए और यह हम अपने घर चले जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह अपने गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने रहते हैं। वही एक कुत्ता आ जाता है और वह होता है जो उस रात में आया था और इसका तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा था। तभी मार्सी आ जाती है और गन फायर करके वहाँ से भगा देती है। यहाँ पर यह लोग बात करते हैं यहाँ कोई बीमारी है। वह जो कुत्ता था और उसके साथ आदमी था मुझे लगता है कि यह बीमारी उसने ही फैलाई है। फिर यहाँ लोग अपने कार के पंचर बनाने आते हैं और फिर वह कुत्ता आ जाता है ऊपर हमला कर देता है। कोशिश करता है कि अपना गन फायर करता है लेकिन उस पर कुछ असर नहीं कर रहा होता है। इधर मेरी हेड इन्फेक्ट हो चुकी है तो कोई हेल्प मांगने के लिए बाहर जाता है। यहाँ पर आता है तो बोट सब कुछ उसे पोल को बता देता है और केली को अंदर ही बंद कर देते हैं। यहाँ पर केली को सामने वाले रूम में बंद कर देते हैं। यहाँ पर यह लोग वापस और मार्सी बोलती है कि किसी को भूख लगा है तो वह कुछ खा ले लेकिन बोट बोलता है कि यह पता यह खाने पीने से फैलता हो। जब तक यहाँ पर हम निकल नहीं जाते तब तक यहाँ पर हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। और लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि बोट पानी पी लेता है। इसके साथ क्या होगा वह तो आगे ही पता चलेगा। सुबह होता है और हम यहाँ लोग केली के पास जाते हैं तो केली का हालत बहुत खराब हो चुका होता है। आगे दूसरे का आवाज में सो गाइस मैं आपसे दिल से सॉरी मांग रहा हूँ क्योंकि अब मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है और पेपर चलने लगा है तो इसको मैं आधा पार्ट मतलब बना दिया हूँ और इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा बहुत जल्दी। तो आई होप आपको यह फिल्म अच्छा लगा होगा और जैसे ही मैं मतलब अपलोड करूँगा आपके पास बेल आइकन जब दबाएंगे तब चला जाएगा।